सेक्शन एक पूरा शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी, खुशी और संगीत का माहौल था। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। कोई सजावट की तारीफ कर रहा था, तो कोई दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी की। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और फोटोग्राफर हर खूबसूरत पल को कैद करने में लगे थे। इसी बीच राज की नज़र नायरा पर पड़ी। वह हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। राज मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते, नमस्ते, वेलकम। आज तो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। नायरा हल्का सा मुस्कुरा दी। पास खड़ी आंटी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तो सच में तुम सबसे सुंदर लग रही हो। नायरा ने झुककर उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू आंटी। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही शादी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां हर मुस्कुराता चेहरा चिंता और हैरानी में बदल जाएगा। उसी समय एक समझदार और आत्मविश्वासी लड़की वहां पहुंची। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी और न ही किसी तरह का दिखावा। उसकी आंखों में सिर्फ एक दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराकर आंटी से पूछा, आंटी, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों की तरफ से? आंटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं तो दोनों परिवारों की खुशी में शामिल होने आई हूँ। लड़की ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि शादी में लड़की वालों और लड़के वालों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा समझना बिल्कुल गलत है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लोग उसकी सोच की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ उसे हैरानी से देख रहे थे। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल हर कोई यही सोचता है। लेकिन लड़की ने तुरंत जवाब दिया, नहीं आंटी, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आएगा जब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया करे। अगर हम खुद गलत परंपराओं का हिस्सा बनेंगे तो समाज कभी नहीं बदलेगा। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। तभी ऊपर से फोटोग्राफर ने आवाज लगाई, नायरा जी, जल्दी आइए, पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। नायरा मुस्कुराकर ऊपर जाने लगी। तभी उस लड़की ने कहा, आप लोग जाइए, मैं आंटी और अंकल से 2 मिनट बात करके आती हूँ। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही आसपास के लोग थोड़ा दूर हुए, लड़की ने नायरा के माता पिता की तरफ देखा और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आंटी, अंकल, मुझे आप दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखाई देने लगी। अंकल ने पूछा, क्या हुआ बेटा? ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। क्या आप सच में मानते हैं कि बेटी और बेटा बराबर हैं? क्या लड़की वालों और लड़के वालों की इज्जत बराबर होनी चाहिए? दोनों ने बिना सोचे तुरंत कहा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लड़की की आंखों में अचानक गंभीरता और बढ़ गई। उसने कहा, अगर आप सच में ऐसा मानते हैं, तो फिर अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज देकर उसका सम्मान क्यों छीन रहे हैं? आप अपनी ही बेटी को क्यों यह एहसास दिला रहे हैं कि उसकी खुशियों की कीमत पैसों से चुकानी पड़ेगी? यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर इधर-उधर देखा कि कहीं किसी और ने यह बात तो नहीं सुन ली। अंकल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन लड़की ने तुरंत अपने बैग से एक पुरानी कॉपी निकाली। उसने उसे दोनों के सामने खोलते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। इस कॉपी में हर वह बात लिखी है जो इस शादी से पहले तय हुई थी। किसने क्या मांगा, कितना मांगा और किसने क्या देने का वादा किया। एक-एक बात मेरे पास सबूत के साथ मौजूद है। दोनों के हाथ कांपने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। लड़की ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं किसी की बदनामी नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज इस शादी में दहेज का एक भी सामान न दिया जाए। अगर आज भी हम चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियां भी यही गलती दोहराती रहेंगी। प्लीज, दहेज मत दीजिए। अपनी बेटी को सामान के साथ नहीं, सम्मान के साथ विदा कीजिए। इतने में पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लड़की ने तुरंत वह कॉपी बंद कर ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, एक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, वो कॉपी आखिर है किसकी? और उसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे छिपाया जा रहा है?
आवाज सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सभी मेहमान एक एक करके उसी दिशा में देखने लगे। नायरा भी सीढ़ियों से वापस नीचे उतर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल ऐसा सच सामने आने वाला है जो सिर्फ इस शादी को ही नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 2। पूरे हॉल में अचानक ऐसी खामोशी छा गई, मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। अभी कुछ मिनट पहले तक जहां हंसी, संगीत और खुशी की गूंज थी, वहां अब सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। सभी मेहमानों की नज़र उस लड़की और उसके हाथ में पकड़ी हुई कॉपी पर टिक गई। नायरा भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने माता-पिता के पास आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, "मम्मी, पापा, आखिर बात क्या है? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं?" लेकिन दोनों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उनके दिल पर बोझ बनकर बैठा हो। उसी समय दूल्हे का परिवार भी वहां पहुंच गया। दूल्हे के पिता ने माहौल को देखकर हैरानी से पूछा, "ये सब क्या हो रहा है? शादी का मुहूर्त नजदीक है और यहाँ सब लोग ऐसे खड़े हैं जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो।" इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वही लड़की आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, "मुसीबत अभी आई नहीं है, लेकिन अगर आज सच छिपा दिया गया, तो ये मुसीबत जिंदगी भर इस बेटी का पीछा करेगी।" उसकी बात सुनकर दूल्हे की माँ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने नाराज होकर कहा, "तुम कौन होती हो हमारी शादी के बीच बोलने वाली? तुम्हारा इस परिवार से क्या रिश्ता है?" लड़की ने बिना घबराए जवाब दिया, "मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत से है। जब किसी बेटी के सम्मान की बात आती है, तब चुप रहना भी एक अपराध बन जाता है।" अब मेहमानों की उत्सुकता और बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह कॉपी क्या है। तभी दूल्हे के चाचा आगे आए और बोले, "अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सबके सामने दिखाओ। बेवजह किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है।" लड़की ने कुछ पल के लिए सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई का आत्मविश्वास था। उसने धीरे धीरे कॉपी खोली और पहला पन्ना सबके सामने कर दिया। उसमें साफ साफ लिखा था, दूल्हे वालों की मांगें, सोने के गहने, नई कार, लाखों रुपए नकद और महंगे फर्नीचर की पूरी सूची। हर मांग के सामने तारीख और नोट्स भी लिखे हुए थे। यह देखकर कई मेहमान हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दूल्हे के पिता ने तुरंत गुस्से में कहा, "यह सब झूठ है। कोई भी ऐसी कॉपी बनाकर हमें बदनाम कर सकता है।" लेकिन लड़की मुस्कुराई और बोली, "अगर यह झूठ है, तो फिर इन पन्नों पर आपकी लिखावट कैसे है? और ये आपके हस्ताक्षर किसके हैं?" ये सुनते ही दूल्हे के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। नायरा की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, "हमने यह सब अपनी बेटी की खुशी के लिए किया था। हमें लगा अगर हमने मना किया तो शादी टूट जाएगी।" लड़की ने उनका हाथ पकड़कर कहा, "आंटी, जिस रिश्ते की शुरुआत डर और मजबूरी से होती है, वह रिश्ता कभी खुशियां नहीं दे सकता। बेटी की खुशी दहेज से नहीं, सम्मान से मिलती है।" उधर दूल्हा अब तक बिल्कुल चुप खड़ा था। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। नायरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, "आरव, तुम भी इस सब में शामिल थे?" कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी यह खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन गई। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उससे सबसे बड़ा सच छिपाया। तभी लड़की ने कॉपी का एक और पन्ना खोला। इस बार उसमें मोबाइल चैट के प्रिंट आउट लगे हुए थे। उनमें साफ लिखा था कि अगर तय किया गया दहेज पूरा नहीं मिला, तो शादी रोक देने की धमकी दी जाएगी। यह देखकर पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। अब किसी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था। मेहमानों में से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, "हमने अपनी जिंदगी में बहुत शादियां देखी हैं, लेकिन पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत से दहेज के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर आज भी हम चुप रहे, तो हम भी इस अपराध में बराबर के भागीदार होंगे।" उनकी बात सुनकर धीरे धीरे कई मेहमान लड़की के समर्थन में खड़े हो गए। कुछ लोगों ने साफ कहा कि अगर दहेज लिया या दिया गया, तो वे इस शादी का हिस्सा नहीं बनेंगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सवाल सिर्फ एक शादी का नहीं था, बल्कि एक बेटी के सम्मान का था। उसी समय दूल्हे के पिता ने गुस्से में कहा, "अगर इतनी ही परेशानी है,
तो हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। उनकी यह बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नायरा ने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी तरफ देखा। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर मेरे सम्मान की कीमत दहेज है, तो मुझे ऐसी शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। नायरा के यह शब्द सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय लड़की ने कहा, मेरे पास अभी एक ऐसा सबूत है जो साबित करेगा कि यह सिर्फ दहेज की मांग नहीं, बल्कि कई महीनों से रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।